नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में फिर दुनिया में बजा मोदी का डंका, क्योंकि पहली बार यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगा मोदी का प्रहार, तो वहीं दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने पर विपक्षी सहित पाकिस्तान और चीन को लग रहा है बड़ा झटका। जी हाँ, एक बार फिर से हिंदुस्तान की ताकत अब देश दुनिया के मंच पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आजाद भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री को अब सुरक्षा परिषद की कमान संभालने का मौका मिला है। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा खास बात यह कि आजाद भारत के समय से पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री देश के होंगे जिनके कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्हें सुरक्षा परिषद की कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, जिसमें भारत का कार्यकाल 1 महीने का रहने वाला है। और यही बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान सहित चाइना को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत को सुरक्षा परिषद की कमान मिलने के बाद से ही पाकिस्तान और चीन को अपनी पोल खुलने का अब डर लगातार सताने लगा है। और वो इसीलिए क्योंकि अब दोनों देशों को ये लगने लगा है कि भारत कहीं दुनिया के अन्य देशों के सामने उनकी छवि को खराब ना कर दे, और इसीलिए पाकिस्तान में अब उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है। जी हां, उसे लगातार अब ये डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तरह के जो मामले एक के बाद एक सामने आए थे, इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान की छवि को कहीं खराब ना करने लगे। और शायद अब यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह उम्मीद जताई है कि इस अवधि के दौरान भारत निष्पक्ष होकर काम करेगा। जी हां, दरअसल इस बड़े ऐलान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है और विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए यह कहा है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा और सही फैसला लेगा। जी हां, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एक बार फिर से अपना डर दिखाते हुए, अपना खौफ दिखाते हुए साफ तौर पर जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि अब भारत का अध्यक्ष बनने का अर्थ ये भी साफ तौर पर है कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दों को इस मंच पर नहीं उठा सकेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत 1 अगस्त से 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभाल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां पर बैठक में साफ तौर पर हिस्सा लेंगे। जी हां, वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का भी बयान साफ तौर पर सामने आया। उन्होंने सराहना करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने का फैसला किया है, जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व की मुखरता को दर्शाता है। जी हां, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि यूएनएससी पर यह हमारा 8वां कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि 75 साल से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार है कि जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने यूएनएससी के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने में रुचि दिखाई है, और यह दर्शाता है कि हमारा नेता सामने से नेतृत्व करना चाहता है, और यह भी दर्शाता है कि भारत और उसके राजनीतिक नेतृत्व ने विदेश नीति उपक्रमों में कितनी मजबूती से काम किया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर स्पष्ट की है। उन्होंने बयान देते हुए इस पर साफ तौर पर कहा कि भारत हमेशा संयम की आवाज रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा है कि हम 1 अगस्त से यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने जा रहे हैं। इस दौरान भारत अन्य सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए तत्पर है। भारत हमेशा से ही संयम की आवाज, संवाद का हिमायती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक रहा है और रहेगा। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि भारत का पहला कार्यकारी दिवस सोमवार को भारत की ओर से प्रमुख 3 मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार होगा। जी हाँ, साफ तौर पर आपको बताते चले कि इसको लेकर अब देश दुनिया के अलग अलग कोनों से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना हो रही है। लगातार
अलग अलग देश अब नरेंद्र मोदी की शक्ति को समझते हुए, उनकी मजबूती को समझते हुए बयान कर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अख्तोफ की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों के लिए इसकी स्थायी सदस्यता एक महत्वपूर्ण घटना है। उज्बेकिस्तान परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय उम्मीदवारी का समर्थन करता है। तो साफ तौर पर अब एक के बाद एक अलग अलग देश के कोनों से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आवाज साफ तौर पर मुखर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने काम को बखूबी निभाया है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष से लेकर तमाम पाकिस्तान और चाइना के लोग इस तरीके की भाषा जो मोदी सरकार के लिए बोलते हुए दिखाई पड़ते थे कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ विदेशी यात्रा में जाकर उन घूमने का काम करते। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये पीएम नरेंद्र मोदी की विदेशी नीतियों का ही परिणाम है, उनके विदेशी संबंधों का ही परिणाम है कि आज उन्हें सुरक्षा परिषद की कमान सौंपी गई है। जी हां, वहीं इसको लेकर आपको बताते चले कि भारत में रूस के राजदूत निकोले खुदासेव ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की है और उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस एजेंडे से मैं प्रभावित हूं कि जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति व्यवस्था और आतंकवादी विरोधी वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया है। तो वहीं फ्रांस ने भी भारत के एजेंडे का समर्थन साफ तौर पर किया है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में एक के बाद एक बड़े काम हुए हैं, किस तरीके से बेहद संजीदगी का ख्याल रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे को लेकर पूरे देश में विकास की लहर जो बहाई है। और खास बात जिस तरीके से विदेश नीतियों को लेकर आपको बताते चले कि लगातार विपक्षी से लेकर तमाम ऐसे वामपंथी नेता जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ते थे, दरअसल उनके लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे को लेकर साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस पर मुखर तौर पर बात करने वाले हैं और अब यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से लेकर चाइना यानी कि चीन के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि अब लगातार अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इस बड़े फैसले का सम्मान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और इसी कड़ी में बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जो कि वाकई गौरव की बात है। जी हां, हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि 1992 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने इस तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने यूएनएससी की बैठक में शामिल भले ही हुए थे, लेकिन ये ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया के मंच में आपको बताते चले कि इस तरीके से यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और अलग अलग राष्ट्र को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। जी हां, और इसको लेकर अब लोग भी इसकी जमकर सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग जमकर इसका स्वागत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि हमें हमारे प्रधानमंत्री जी पर गर्व है, जो हमेशा हर परिस्थिति में भी डटे रहने का काम करते हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की छवि है, किस तरीके से बिना डरे बिना रुके वो लगातार निरंतर काम 24 घंटे करते हैं, दरअसल ये इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में पीएम नरेंद्र मोदी का डंका बजा है और जिसका नतीजा साफ तौर पर यह कि सुरक्षा परिषद की कमान देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। जी हां, तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि पाकिस्तान से लेकर तमाम विपक्षी नेता अपने मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कामों की निंदा लगातार करते हुए आते दिखाई पड़ते थे, ये दरअसल उनके मुंह में करा तमाचा है और यही बड़ी वजह है लगातार की। तो कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी के नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने के तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें, ये वाकई भारत के लिए ऐतिहासिक पल है जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बड़ा मौका मिला है, जिसमें साफ तौर पर यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्षता करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।